में जय श्री सीताराम। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखना प्रारंभ कर रहे थे तो सबको प्रणाम करते करते उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा है, बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। यह श्री रामचरितमानस के बाल कांड में है। इसका मतलब है, सबसे पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। आज लोग, सबकी तो मैं बात नहीं करता हूं, बहुत लोग हैं जो ब्राह्मणों के चरणों के प्रेमी हैं, संत समाज के प्रेमी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मणों की निंदा कर रहे हैं। ब्राह्मणों की निंदा करने का मतलब हुआ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। हाँ, आप उन ब्राह्मणों की निंदा कर सकते हैं जो पापाचरण में ग्रस्त हैं, अधर्म करते हैं। आप जो अच्छा काम करे उससे अच्छा कहिए, जो गलत काम करे उसे गलत कह सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मण होके यदि वह पापाचरण करता है, अधर्म करता है, तो निंदनीय है। लेकिन उनके कर्मों के लिए सभी ब्राह्मणों के एक ही तराजू में तोल देना, यह कहने वाले के लिए गौहत्या के समान है। यदि आप संत समाज की निंदा करते हैं, ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, जो धर्म से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं, उनकी निंदा करना गौहत्या के समान होता है। क्योंकि ब्राह्मण जो सच में ब्राह्मण हैं, जो वेद पाठी ब्राह्मण है, संत समाज है, ये पृथ्वी के देवता हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, बंदौ प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरना। इन्हीं की कृपा से जो अज्ञान रूपी मोह है वो दूर हो सकता है, अन्यथा किसी भी चीज से नहीं होता। ब्राह्मण ईश्वर तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। इसलिए आपने देखा होगा कि हम कई ऐसे बयान हमने सुना है कि ये लोग ब्राह्मण 3% है, 3% है, लेकिन ये लोग जो है कई सारे पदों पर बैठे हुए हैं। उसका कारण है, ब्राह्मणों के बच्चे अभी भी बहुत ज्यादा संख्या में वो धर्म से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। जब आप ईश्वर से जुड़े रहेंगे तो ईश्वर आपका साथ देगा। हम सभी को कहते हैं कि आप एक बार जुड़ के तो देखिए, धर्म से, अध्यात्म से, भाव भक्ति से जुड़ के तो देखिए। आपकी गाड़ी भी तेज न चलने लगे तो कहना, फिर आप भी विकास न करने लगे तो कहना। आप सोचते हैं कि हमारे लिए सरकार ने तरह तरह के नियम बना दिए, कानून बना दिए, वो हमारे लिए, हमारे हित में कर रही है। ऐसा नहीं है, आपके हित में नहीं कर रही है, वो आपको फिर पीछे करने पे लगी हुई है। आप हमारी बातों को गहराई से समझिए। आप सोच रहे हो सरकार ने हमें आरक्षण दे दिया, नहीं, आपको सरकार ने एक कदम और पीछे कर दिया। आपने डीएम, एसडीएम, आईएएस, पीसीएस किसी अमीर बच्चे को नहीं बनते हुए देखा होगा। बना होगा शायद कोई होगा, 1-2% बस। ज्यादातर जो डीएम, आईएएस, पीसीएस जो मेहनत वाले पढ़ाई है ना, गरीब के बच्चे ही बने होंगे। जिनमें मेहनत करने का जज्बा होता है ना, वही आगे जाते हैं। क्योंकि विद्या यदि लेनी है तो सुख का त्याग करना पड़ता है।
इसलिए देखा होगा अमीरों को बच्चे क्या है, उनको तो हर सुख सुविधा मिली होती है, तो वो मेहनत नहीं कर पाते हैं उतना ज्यादा कि वो निकल जाए आगे। गरीब का बच्चा है वो शुरू से ही अभाव में जीता आया है, हर चीज की कमी पे जीता आया है, तो वो इतना पढ़ लेता है कि हमको इस कमी को पूरा करना है, अपने घर को आगे लेके जाना है, हमें बड़ा बनना है, और वो दिन रात कड़ी मेहनत करता है और वो बन जाता है। हमने कई रईस ज्यादा ऐसे देखे हैं जो रईसी में अहंकार में चूर होके जब उनके बाप जब उनका नहीं रहता है ना, तब क्या करते हैं, जीवन भर तो उनका बस अमीरी में ही और हमेशा मुंह की मांगी चीज मिली हुई है, तो धीरे धीरे क्या करते हैं वो अपने संपत्ति को बेचना शुरू करते हैं, और बेचते बेचते एक दिन ऐसा हो जाता है कि रोड पे आ जाते हैं। हमने कईयों को देखा ऐसे। और किसी गरीब बच्चे को देखा होगा कि वह धीरे धीरे अमीर हो जाता है। हमारे सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो कभी अखबार बेचते थे, लेकिन अपने जीवन काल में भारत के राष्ट्रपति बने और कितने बड़े वैज्ञानिक बने, मेहनत करके बने। ब्राह्मणों को बच्चे क्या करते हैं, आपने उनको कहा कि हम आरक्षण नहीं देंगे, उन्होंने क्या किया, एक स्टेप और अपना कदम आगे बढ़ा दिया कि भैया हमें तो यहाँ तक पहुँचना है। आपने बोला आरक्षण नहीं देंगे, बोले भैया हम तो आरक्षण से आगे हमें पढ़ना पड़ेगा। अब आपने जिसको आरक्षण दिया वो एक स्टेप पीछे हो गया, उसने सोचा हमें तो आरक्षण मिल गया, हमें तो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब जहां वो 7 घंटे पढ़ता था वहां वो 6 ही घंटे पढ़ेगा। सवर्ण के बच्चे क्या करेंगे, जहां वो 7 घंटे पढ़ते थे वहां वो 8 घंटे पढ़ेंगे। अब आपने तो उनको रोक दिया ना, तो उनका एक हौसला और बढ़ा दिया आपने कि हमें तो और आगे पढ़ना पड़ेगा। और विद्या कभी बेकार नहीं जाती है। इसलिए मैं सभी भाइयों से कहता हूँ, चाहे SC ST OBC जनरल कोई हो, ये सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, आपको भी आगे निकलना है। निकलने के लिए आपको धर्म से जुड़े रहना पड़ेगा। जैसे ब्राह्मण पूजा पाठ अधिक करता है, संस्कारों से जुड़ा, धर्म से जुड़ा हुआ है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आपके अंदर ज्ञान तो हो जाता है, किताबी ज्ञान होता है, पर विवेक नहीं होता है कि हमें अच्छा और बुरा समझ में आता नहीं कि हम सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसलिए हमारे अंदर ज्ञान के साथ साथ विवेक भी होना जरूरी है। आज आपने एक देखा होगा, एक कोई DM था, उसने बड़ा गंदा बयान दिया है। अब उसके अंदर यही चीज की कमी है, किताबी ज्ञान तो है, किताबी ज्ञान तो है, लेकिन विवेक नहीं है उसके पास। एक IAS DM जिलाधिकारी के पद पर बैठा हुआ आदमी जिलाधिकारी कोई ऐसे बनता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसके बाद वो जिलाधिकारी बनता है। और एक जिलाधिकारी का, कलेक्टर का इस तरह के गंदे बयान देना उसका विवेक दर्शाता है कि उसके अंदर विवेक कितना है। ज्ञान तो बड़ा हो गया, फिर विवेक छोटा, बहुत कम उसके पास है। और जब विवेक नहीं होता ना, तो इसी तरह गालियां खाता है आदमी। वो DM की लोग कितनी इज्जत करते हैं, कितना सम्मान करते हैं, और उसकी लोग गालियां देते हैं उसे। जिधर भी निकलता है, अब क्या लोग उसकी इज्जत से नजर से देखेंगे, गालियां देते हैं लोग उसे। ज्ञान के साथ साथ विवेक होना बहुत जरूरी है। विवेक कहाँ से मिलता है? सत्संगत से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और सत्संग कहाँ से मिलता है? राम की कृपा से। बिना श्री राम जी की कृपा के सत्संग सुलभ नहीं है। इसलिए आप अपने धर्म से जुड़िए, रामचरितमानस पढ़िए या सुनिए, इससे आपको बहुत हाई, बहुत ऊंचा, और आपको जीवन में हर एक कठिनाइयों से, हर एक परेशानियों से, हर एक विघ्न से लड़ने के लिए शक्ति मिलती है। बहुत लोगों ने रामायण पे भी सवाल उठा दिया, अरे राम पे तो ना उठाओ, कम से कम राम जी ने तो हमेशा छोटे लोगों को, निषाद जी को गले लगाया, माता सबरी जी के जूठे बेर खाए।
अयोध्या में तरह तरह के लोग थे, उन्होंने कभी जाति पाति ऊंच नीच कुछ देखा ही नहीं। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नैन पुलकावली बाढ़ी। हरिजन का भी नाम आया उसमें, उन्होंने सबसे प्रेम से मिले, गले लगाया सबको। तो राम जी से तो आप सभी को प्रेम करना चाहिए, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊं सो जानन हारा। राम जी किसी जाति पाति ऊपर नीचे, अच्छा बुरा गंदा, ये सब कुछ भी नहीं देखते हैं। वो तो रावण को भी बहुत समझाया था उन्होंने। लड़ाई एकदम उनके दरवाजे के पास द्वार पर खड़े थे एकदम लड़ने, उसके बावजूद उन्होंने अंगद को भेजा था कि एक बार कह दो फिर से मान जाए, युद्ध ना हो तो अच्छा है, क्योंकि लड़ाई का अंत हमेशा बुरा ही होता है, परिणाम उसका अच्छा नहीं होता। इसलिए राम जी से यदि कोई उनके ऊपर टीका टिप्पणी करे या उनको धर्म विशेष से जोड़े तो ये गलत है। वो सभी के लिए पूजनीय है। इसलिए हमें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। हमें सरकार क्या कर रही है, सरकारों का तो देखो, सरकार अपने हिसाब से राजनीतिक हिसाब से सोचती है कि अगर हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा वोट बैंक इधर उधर हो जाएगा। तो आप उसको छोड़ दो, राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। आरक्षण दे रही है नहीं दे रही है, कानून बना रही क्या कर रही है, हमें सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। हमें उसी, अगर हम 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो 7 घंटे से कम नहीं होने देना है। आगे 8 घंटे हो जाए, 9 घंटे हो जाए, पर हमें ये पता चल जाए कि हमारे लिए तो आरक्षण है, हमें 6 घंटे पढ़ना है, वो नहीं करना है। जय श्री सीताराम।